नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित माखूपुरा आरके टावर के पीछे मंगलवार को एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घायलों की चीख पुकार सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े, जहां दोनों घायल अवस्था में पड़े मिले। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित माखूपुरा आरके टावर के पीछे मंगलवार को एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घायलों की चीख पुकार सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े, जहां दोनों घायल अवस्था में पड़े मिले। परिजनों ने तत्काल दोनों घायलों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायलों से घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार माखूपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी संपत्ति देवी और बेटे सुमेर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में दोनों के शरीर पर चोटें आई है। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाने से एएसआई श्री किशन जाप्ते के साथ जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने घायलों का पर्चा बयान लिया और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस घायलों के बयान और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है। और अपने परिवार को किसी ने मारपीट की है, जिस पर इतला पर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। यहाँ संपत्ति देवी वाइफ ऑफ पांचू सिंह, उम्र 45 साल, निवासी आरके टावर के पीछे पास गोदाम के सामने माखूपुरा, पुलिस थाना आदर्श नगर जिला अजमेर एवं उसका बड़ा बेटा सुमेर सिंह, दोनों की गंभीर चोटें आ रखी थी जो जेर इलाज है, जिसके संबंध में पर्चा बयान लिए जा रहे हैं। पर्चा बयान लिख के थाने पहुंच कायमी मुकदमा। किस चीज से हमला किया और क्यों किया? इस पर्चा बयान में तो ये दिया कुल्हाड़ी से हमला बताया और इस संबंध में जांच जारी है। अभी जांच कायमी मुकदमा होकर जांच जारी है। तो किसने हमला किया? कौन था वो? इसने इसके पति द्वारा बताया, लेकिन जो भी हो इस संबंध में खुलासा बाद में जो भी जांच होके वो ये माखूपुरा के रहने वाले नहीं। अभी इस बारे में तो अभी थाने पहुंच कायमी मुकदमा होगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई आपको। सर किस बात को लेकर? मैं केवल इतला पे पर्चा बयान लेने आया था। सर किस बात को लेकर? इनके कई सालों से विवाद बनता रहा है, पति पत्नी की नहीं बनती थी, इस वजह से आपस में माँ और बेटे हाँ माँ और बेटे पे पता नहीं। हम तो सो रहे थे और मेरी वाइफ खाना बना रही थी, मम्मी भी सो रही थी, भाई भी सो रहा था। तो पापा गाय दुआ के पानी भर के मतलब कुल्हाड़ी पता नहीं कहाँ से ले गए। ये दोनों सो रहे थे, दोनों ऊपर वार कर दिया सोते सोते के ऊपर। सुबह कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ कुछ ऐसे चल रहा था, वो तो हर घर में चलती है। वो छोटी मोटी लड़ाई तो छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, वो तो कल रात को बाकी आज सुबह का पता नहीं क्या। आज सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। मम्मी का नाम है संपत्ति देवी, भाई का नाम है सुमेर रावत। हाँ हमला किसने किया? पापा ने। क्या नाम है? पाचू जी। युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर कर खेलों से जोड़ने के संदेश के साथ मंगलवार को अजमेर में नशा मुक्त जन जागरूकता रैली निकाली गई। राजस्थान कुश्ती संघ की ओर से आयोजित यह रैली वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर से शुरू होकर नई चौपाटी तक पहुंची। रैली में युवाओं ने किक द ड्रग पिक द स्पोर्ट्स का संदेश देते हुए नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की। युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखकर खेलों से जोड़ने के संदेश के साथ मंगलवार को अजमेर में नशा मुक्ति जन जागरण रैली निकाली गई। राजस्थान कुश्ती संघ की ओर से आयोजित यह रैली वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर से शुरू होकर नई चौपाटी तक पहुंची। रैली में युवाओं ने किक द ड्रग पिक द स्पोर्ट्स का संदेश देते हुए नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की। रैली में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, युवा, पुलिस अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। हाथों में जागरूकता संदेश और नारों के साथ निकली रैली ने शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ उनकी ऊर्जा को खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि नशा समाज और देश के सामने बड़ी चुनौती है। युवाओं को न शौक में, न दबाव में और न मनोरंजन के नाम पर नशे को हाथ लगाना चाहिए। वहीं राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी से अपनी ऊर्जा खेलों में लगाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि हर बच्चे को किसी न किसी खेल से जोड़ना चाहिए और प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। इस मौके पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली रेसलर संध्या बिश्नोई को सम्मानित किया गया। उन्हें मंच पर 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। संध्या की उपलब्धि को युवाओं के सामने खेल के जरिए सफलता हासिल करने की प्रेरणादायक मिसाल के रूप में पेश किया गया। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली। पूरे रूट पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और आवश्यकता के अनुसार ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। अजमेर की सड़कों पर गूंजते नारों ने साफ संदेश दिया, युवाओं की ऊर्जा नशे में नहीं, खेल के मैदान में दिखनी चाहिए। नशे के खिलाफ जन संकल्प रैली का आयोजन हमारे राजीव दत्ता जी और उनकी टीम के द्वारा आज एक युवाओं को महासंदेश के साथ ये महारैली का आयोजन हो रहा है। मैं इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं मेरे सभी युवा साथियों से भी आह्वान करता हूं कि आज का जो वर्तमान का परिदृश्य और वर्तमान का जो समय है उसके अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इसके खिलाफ एक जन जागरण का अभियान चलाएं, खुद भी इससे बचे, समाज को भी इससे बचाएं, क्योंकि जिस तरह से नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है, दिमक की तरह ये खा रहा है, इससे व्यक्तिगत शारीरिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता ही है, साथ ही परिवार भी टूटते हैं, समाज के अंदर भी कई तरह की विकृतियां आती है। और आज आप देखोगे कि हमारे देश के अंदर जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं उसका जो मूल कारण है ये नशे की लत ही है, चाहे चोरी, डकैती, अन्य प्रकार के जो हमारे दुराचार जैसी घटनाएं होती है। तो निश्चित रूप से समाज के अंदर इसके जन जागरण की आवश्यकता है और सभी को संकल्पित होकर इस नशे के खिलाफ महाअभियान में जुड़ना चाहिए। नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त राजस्थान के तहत गंगानगर जिले के बाद हमारे संघ ने अजमेर को चुना। अजमेर में जन जागरण कार्यक्रम चला, स्कूलों कॉलेजेस में जन चेतना, नुक्कड़ नाटक, शपथ दिलाना आदि आदि के साथ साथ बच्चों में जेन जी और जेन अल्फा में जन जागरण किया गया। आज इस वॉकथॉन के माध्यम से हम अजमेर के स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हर नागरिक इसमें शामिल होके इस जागरूकता अभियान में नशे के खिलाफ एक संदेश देना चाहते हैं। हर व्यक्ति और समाज का व्यक्ति जहाँ भी है, जिस भी पद पे है, जिस भी जगह कार्य कर रहा है, वो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारी में और अपने समाज में नशे की प्रवृत्ति को दूर करने का प्रोत्साहन करें और खेलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़े, जिससे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ बने और हमारा सशक्त भारत जो माननीय प्रधानमंत्री। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 50,70,000 रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अजमेर साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 50,70,000 रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अजमेर साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पीड़ित अर्पित सिंघल ने रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति की व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने उन्हें निवेश के जरिए कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपी ने पीड़ित को अपनी बातों में विश्वास दिलाते हुए निवेश के 2 अलग अलग मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को निवेश करने के अलग अलग तरीके बताए और ऐप के माध्यम से रकम लगाने के लिए कहा। अधिक मुनाफे का भरोसा मिलने के बाद पीड़ित ने आरोपियों के बताए अनुसार अलग अलग माध्यमों से करीब 50,70,000 रुपए निवेश कर दिए। शुरुआत में आरोपियों की ओर से पीड़ित को निवेश पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया जा रहा था। काफी रकम निवेश करने के बाद जब पीड़ित को अपेक्षित मुनाफा नहीं मिला तो उसने आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया। इस दौरान उसे मामले में गड़बड़ी का संदेह हुआ। जांच पड़ताल और आरोपियों से संपर्क नहीं होने के बाद पीड़ित को समझ आया कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है। इसके बाद अर्पित सिंघल ने अजमेर साइबर थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप कॉल, डाउनलोड करवाए गए दोनों ऐप और रकम के लेन देन से जुड़े बैंक खातों व अन्य माध्यमों की जांच कर रही है। और श्री अर्पित सिंघल व उनकी पत्नी ने दर्ज करवाया कि उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट का कार्य किया जाता था और इसी कार्य के दौरान उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया जिन्होंने उनको बताया कि हम लोग भी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, आपको अच्छा रिटर्न दिलवाएंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ा के बताया। इस पर उनकी बातों में आने से इनके द्वारा एग्री किया गया। एग्री करने के बाद VIP इलीट हिस्ट्री लिंक करके एक ऐप को डाउनलोड कराया और उसमें कुछ इन्होंने बताए गए खातों में पैसे डाले। इसके पश्चात इनसे एक और BR नोवा नाम से ऐप को डाउनलोड कराया गया और इन्होंने नंबर माह के अंदर अलग अलग समय पर करीब 50,70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और काफी रुपया इन्वेस्ट करने के पश्चात इनको ज्ञात हुआ कि इनके साथ ठगी हुई है, जिस पर ये प्रकरण उन्होंने। पुष्कर के गुर्जर भवन में मंगलवार को दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 150 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। पुष्कर के गुर्जर भवन में मंगलवार को दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 125 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। स्कूटी वितरण पर सरकार की ओर से करीब 1,22 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुरेश सिंह रावत ने दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी की चाबियां एवं आवश्यक दस्तावेज सौंपे। स्कूटी मिलने पर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी नजर आई। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आवागमन में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्कूटी मिलने से दिव्यांगजन अपने दैनिक कार्यों, रोजगार, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आसानी से आवागमन कर सकेंगे। स्कूटी वितरण कार्यक्रम के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सभी लाभार्थियों को हरी झंडी दिखाकर अपने अपने घरों के लिए रवाना किया। आज तीर्थराज पुष्कर की हमारी इस पवित्र धरा पे आयोजित हमारे जो दिव्यांगजन है उसके स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा। मेरे विधायक मत से लगभग 125 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण का आज हमने कार्यक्रम रखा है और पुष्कर विधानसभा के प्रत्येक दिव्यांगजन को इसका लाभ मिले, ये मेरा प्रयास रहा है। पहले 90 स्कूटियों के लिए मैंने विधायक मत जारी किया था, उसके बाद और एप्लीकेशंस आ गई थी तो मैंने 35 और बढ़ा दी, कुछ और रह गए हैं तो मैंने उनको सबको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय के अंदर 1 साल के अंदर पुष्कर विधानसभा में एक भी दिव्यांगजन, चाहे वो 100 हो चाहे 200 हो, जितने भी दिव्यांगजन हैं जो इसके पात्र है, जिनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उन सबको मेरे विधायक मत से स्कूटी वितरण का कार्यक्रम में बनाऊंगा, सबको स्कूटी दूंगा। इसके अलावा भी जो हमारे वृद्धजन है उसके लिए भारत सरकार की वयोश्री योजना है। उस वयोश्री योजना के अंदर अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो छड़ी, अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो कान की मशीन और किसी को दिखने में दिक्कत है तो एक टेस्टिंग करके हमारे चश्मा उसमें बनाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 12,000 तक के इक्विपमेंट हम दे सकते हैं भारत सरकार की सहायता से। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि वयोश्री योजना हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं उनके लिए लागू किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, जिनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा ऐसी अनेकों बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाज से वंचित वर्ग है, जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, समाज हर स्तर पे हर तरह की सहायता मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर के बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में निर्माणाधीन राजकीय उप जिला चिकित्सालय के कार्य का मंगलवार को जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने निरीक्षण किया। तीर्थनगरी पुष्कर के बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में निर्माणाधीन राजकीय उप जिला चिकित्सालय के कार्य का मंगलवार को जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने निरीक्षण किया। मंत्री रावत ने विभागीय अधिकारियों और निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचकर अस्पताल भवन के निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री रावत ने अस्पताल भवन के विभिन्न हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों को देखा तथा अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति, निर्माण की गति और आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। लगभग 43.5 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका मैंने निरीक्षण किया है। कुछ समय पहले हमने इसका शिलान्यास किया था। अभी इंजीनियरों के साथ और विभाग के अधिकारी और डॉक्टर्स को मैंने बुलाया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के प्रतिनिधि भी थे, उनको मैंने स्पष्ट डायरेक्शन दिया है कि काम की गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अभी मैंने इनका जो ड्राइंग है वो भी देखी है और इनको कहा है कि भाई फाइनल डिज़ाइन और ड्राइंग अप्रूव होने से पहले एक बार सभी डॉक्टर्स और हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स उनकी राय ले लेंगे, जिससे कि इसका जो निर्माण कार्य जो भविष्य की सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक अस्पताल हमें तीर्थराज पुष्कर के अंदर बनाना है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारी मांग को उन्होंने बजट में इसका अनाउंस किया था। इसका बजट भी जारी हो गया, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, हमने इसका शिलान्यास कर लिया और हर 10-15 दिन के अंदर मैं स्वयं आके इसकी मैं मॉनिटरिंग करूँगा और इसकी गुणवत्ता पे विशेष तौर से हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा अत्याधुनिक रूप से ये बने, इसके लिए भी हम इसमें पूरे मुस्तैद रहेंगे और इसको एक अच्छा बनाएंगे, जिससे कि हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं को फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि अजमेर जाना पड़ता है, आसपास जाना पड़ता है। पुष्कर में उपजिला अस्पताल होने से यहाँ के सैकड़ों गाँवों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अजमेर के युवाओं को नशे से दूर कर खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के संकल्प के साथ सोमवार शाम आनासागर चौपाटी पर किक द ड्रग पिक द स्पोर्ट्स अभियान के तहत अनूठा नजारा देखने को मिला। राजस्थान कुश्ती संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा जुटे। कुश्ती के रोमांचक मुकाबलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ड्रोन के जरिए हुई रंग बिरंगी आतिशबाजी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। अजमेर के युवाओं को नशे से दूर कर खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के संकल्प के साथ सोमवार देर शाम आनासागर चौपाटी पर किक द ड्रग पिक द स्पोर्ट्स अभियान के तहत अनूठा नजारा देखने को मिला। राजस्थान कुश्ती संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा जुटे। कुश्ती के रोमांचक मुकाबलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ड्रोन के जरिए हुए रंग बिरंगी आतिशबाजी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। राजस्थान कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता के नेतृत्व में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से रूबरू करवाया गया। कलाकारों ने नाट्य मंचन के माध्यम से संदेश दिया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण ड्रोन शो और आतिशबाजी रही। आसमान में एक साथ उड़ते ड्रोन से रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी की शानदार प्रस्तुति ने चौपाटी पर मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। आधुनिक तकनीक के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देने वाली इस प्रस्तुति को शहरवासियों ने खूब सराहा। वहीं राजस्थान कुश्ती संघ और अजमेर के खिलाड़ियों ने अखाड़े में अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन किया। पहलवानों ने विभिन्न कुश्ती मुकाबलों और दावपेचों के जरिए
युवाओं को खेलों से जोड़ने तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। राजस्थान कुश्ती संघ अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने कहा, युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें नशे से दूर रहकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में अपना करियर बनाकर देश का नाम रोशन करें और स्वयं नशे से दूर रहने के साथ अपने मित्रों व समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। देखिए, किक द ड्रग्स पिक द स्पोर्ट, इसकी शुरुआत हमने जून से करी थी। गंगानगर जिला पहले लिया, उसके बाद दूसरा अजमेर में हमने विधिवत सारे स्कूलों में असेंबली के दौरान शपथ दिलाई, नशे के दुष्प्रभाव बताए बच्चों को इससे दूर रहने के उपाय बताए। साथ ही उनको ये हमने आग्रह किया, एडवाइस की और शिक्षकों को भी कहा कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करें कि ये खेल की तरफ जुड़ें। ऐसे 10 स्कूल हमने यहाँ चयन किए थे। अजमेर में 10 ही हमने पुष्कर में चयन किए थे। नियमित रूप से प्रक्रिया चली, 15 दिन पूरा प्रोग्राम चला, सारे अतिथि, और हमने ये कैटेगराइज किया कि किस स्कूल में क्या कमी, संसाधन कहाँ कम है, क्या बच्चे किस स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि युवा पीढ़ी नशा छोड़े और खेल की तरफ जुड़े। पढ़ाई सब करते हैं, कैरियर के लिए भी करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर लोग, बच्चे खास करके स्पोर्ट्स करेंगे, मानसिक स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक स्वस्थ रहेंगे। बच्चे हमारी नींव है, युवा शक्ति हमारी नींव है, ये मजबूत रहेगी, हम एक सशक्त भारत के रूप में उतरेंगे। और 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त भारत का सपना है, वो निश्चित ही ये युवा शक्ति पूरा करेगी। सर, अजमेर में लगातार आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है कि एक तरफ पहले बॉर्डर, फिर वापस शहर में, सेंटर में। अब इसके बाद हम बालोतरा और बाड़मेर की तरफ करेंगे। एक बॉर्डर जिला है, बॉर्डर विजिट करेंगे और वहाँ गांव में जनचेतना लाएंगे और वहाँ भी इस तरह से स्कूलों में और युवा शक्ति को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद फिर वापस शहर की तरफ, हमारा कोटा बूंदी की तरफ का प्रोग्राम है। तो ये लगातार प्रक्रिया चलेगी। और इसके बाद हमने ये भी रखा है कि हम स्पोर्ट्स उपकरण देने के बाद ये निश्चय करते हैं कि उसका यूज़ हो, उपयोग। जैसे गंगानगर में भी हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए, उनको संसाधन दिए, तो वहाँ टूर्नामेंट शुरू करा दिए। गांव-गांव तहसील वाइज टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो टूर्नामेंट से युवाओं का इस तरह रुझान बढ़ेगा तो उनका ध्यान नशे से विमुक्त हो जाएगा। ऐसा हमारा प्रयास है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।